हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इकरा फिजिक्स में। अभी तक हम वेक्टर्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। पिछले 2-3 लेक्चर्स में हमने ये बात सीखी कि वेक्टर क्या होता है, किस तरीके से वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है, कितने तरीके के वेक्टर्स होते हैं, किस तरीके से दो वेक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है, किस तरीके से दो से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड किया जाता है, किस तरीके से किसी एक वेक्टर को 2 डायमेंशनल स्पेस और 3 डायमेंशनल स्पेस में रिजॉल्व किया जाता है। ये सारी बातें हम अब तक सीख चुके हैं। एक जो बात हमने अभी तक नहीं सीखी है वो है किस तरीके से वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है। कि एक वेक्टर को अगर मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो जो रिजल्ट आता है क्या वो इस बात पर डिपेंड करेगा क्या कि जो नंबर है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। कैसे मैं दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके एक स्केलर क्वांटिटी भी ला सकता हूं और कैसे मैं दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके एक वेक्टर क्वांटिटी भी ला सकता हूं। आगे का जो हमारा सिलसिला है वेक्टर्स मल्टीप्लिकेशन के ऊपर रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक विच इज वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में हम 3 केसेस पढ़ेंगे और वो 3 केसेस कौन कौन से हैं। सबसे पहला केस है अगर मैं किसी स्केलर नंबर को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होता है। जो हमारा दूसरा केस है वो है किसी वेक्टर को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होता है। और जो तीसरा केस है वो भी यही है कि किसी वेक्टर को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होता है। सर जब ये और ये केस सेम है मतलब दोनों में ही हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अलग अलग क्यों पढ़ रहे हैं। वो इसीलिए पढ़ रहे हैं बेटा बिकॉज यहां पे वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पे एक स्केलर क्वांटिटी आती है और इस टाइप का जो मल्टीप्लिकेशन होता है इसको हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट नाम से ही समझ में आ रहा है कि हमारे पास जो फाइनल क्वांटिटी आई वो एक स्केलर क्वांटिटी आई। इसका एक नाम और होता है वो होता है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट क्यों बोला जाता है जब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तब सीखेंगे। चलिए यहां पे क्या होता है कि एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पे जो क्वांटिटी आती है वो आती है वेक्टर क्वांटिटी। इसीलिए इसको कहा जाता है वेक्टर प्रोडक्ट। और इसका एक नाम और होता है वो होता है क्रॉस प्रोडक्ट। और क्रॉस प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं जब इसको डिटेल में पढ़ेंगे तब बात करेंगे। यहां पे क्या होता है कि जब मैं एक स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास जो क्वांटिटी आती है वो आती है एक वेक्टर क्वांटिटी। तो ये 3 तरीके के वेक्टर मल्टीप्लिकेशन हम पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहला वेक्टर मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। जब मैं किसी स्केलर को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो जो मेरे पास क्वांटिटी आएगी वो एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई एक वेक्टर है ए वेक्टर और ये दे रखा है आपको 10 आई कैप। इससे आप क्या समझते हो कि कोई एक वेक्टर है, ये कुछ भी हो सकता है, फोर्स हो सकता है, वेलोसिटी हो सकता है। फोर्स हुआ तो मैं बोल दूंगा 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, राइट। अगर मैं 2a वेक्टर देखूं, यहां पे मैंने क्या किया, किसी वेक्टर को किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या होगा
2 इंटू 10 आई कैप, तो ये क्या हो गया 20 आई कैप, यस और नो। तो बेसिकली हुआ क्या, अब अगर मैं नया वेक्टर 2a वेक्टर को मैं कोई नया वेक्टर बोल देता हूं, लेट्स से b वेक्टर, तो b वेक्टर क्या हुआ अगर मैं a वेक्टर से कंपेयर करूं, इसका मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड से डबल है। तो बेसिकली क्या चेंज आया, मैग्नीट्यूड में चेंज आया और डायरेक्शन वो का वो ही रहा। ऐसा कब हुआ, जब मैंने जो स्केलर नंबर मल्टीप्लाई किया वो पॉजिटिव था। यहीं पे अगर मैं -2a वेक्टर की बात करूं और इसको मैं कोई c वेक्टर बोलता हूं, तो -2a को मैं कैसे लिखूंगा, -2 10 आई कैप, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी -20 आई कैप। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं 20 इंटू माइनस आई कैप, ये मेरा कोई सी वेक्टर है। अब अगर मैं ए वेक्टर और सी वेक्टर को देखूं तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी चेंज हुआ है और डायरेक्शन भी चेंज हुआ है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि डायरेक्शन रिवर्स हो गया। पहले पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में था, अब नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में हो गया। तो बेसिकली बेसिक फंडा क्या है, अगर मैं यह बात बोलता हूं कि b इज इक्वल्स टू लैम्डा ए, यह बात बोलता हूं, बेसिकली ए वेक्टर को किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करने पे एक नया वेक्टर बनता है। तो अगर इफ लैम्डा इज पॉजिटिव देन direction remains same, और अगर लैम्डा नेगेटिव है then direction becomes opposite। सर आपने मैग्नीट्यूड की तो बात की नहीं, तो बेटा मैग्नीट्यूड तो इसमें भी चेंज हो रहा है और इसमें भी चेंज हो रहा है। और चेंज कैसे हो रहा है कि जिस लैम्डा से मल्टीप्लाई करूंगा उस लैम्डा के मल्टीप्लाई टाइम्स मेरा नेक्स्ट मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो यहां पे दोनों केसेस में b विल बी इक्वल्स टू लैम्डा ए। यहां पे a का मैग्नीट्यूड कितना था 10, b की बात करूं तो लैम्डा क्या मल्टीप्लाई किया 2, तो 10 इंटू 2 विच विल बी इक्वल्स टू 20। ये मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा और ये इस केस में भी आएगा और ये इस केस में भी आएगा। तो बेसिक फंडा क्या है कि अगर मैं किसी वेक्टर को किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो अगर वो स्केलर नंबर पॉजिटिव है तो डायरेक्शन सेम रहता है, अगर वो स्केलर नंबर नेगेटिव है तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है। मैग्नीट्यूड में अगर मैंने किसी वेक्टर को किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई किया तो जो मैग्नीट्यूड है नए वेक्टर का वो भी उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पे इनिशियल मैग्नीट्यूड था 10, मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 20, यहां पे मैग्नीट्यूड भी लैम्डा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस इज द बेसिक फंडा व्हेन वी मल्टीप्लाई अ स्केलर क्वांटिटी विद अ वेक्टर क्वांटिटी। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। चलिए कुछ सवाल सॉल्व करते हैं जिससे थोड़ी और क्लैरिटी आएगी। चलिए सवाल देखते हैं। सवाल मेरे पास क्या दे रखा है, मेरे पास कोई एक वेक्टर दे रखा है ए वेक्टर विच इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ये आपको वेक्टर दे रखा है और अगर मैं 2a वेक्टर की बात करूं तो वो कितना होगा। तो बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, इस वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
अब ये 2 ईच टर्म से मल्टीप्लाई होगा 4i प्लस 6j प्लस 8k। इस तरीके से मैं 2a वेक्टर निकाल सकता हूं। इसको आप चाहो तो एक नया वेक्टर भी नाम दे सकते हो। कोई आपसे पूछ ले कि -3a वेक्टर क्या होगा, तो -3a में आप क्या करोगे, इस वेक्टर को -3 से मल्टीप्लाई कर दोगे 2i प्लस 3j प्लस 4k। तो ये माइनस तो ऐसा का ऐसा रहने दो, 6i प्लस 9j प्लस 12k। देखो मैग्नीट्यूड चेंज हो गया और डायरेक्शन बेसिकली डायरेक्शन भी चेंज हो गया। यहां पे मैग्नीट्यूड चेंज हुआ लेकिन डायरेक्शन सेम रहा, यहां पे मैग्नीट्यूड भी चेंज हुआ और डायरेक्शन भी चेंज हुआ, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो गया। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। चलिए अब ये जो केस है हमारा पहला केस, जहां पे हम किसी भी वेक्टर को एक स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और वो स्केलर नंबर एक पॉजिटिव नंबर है, तो उस केस में हम ये एक और कंडीशन देख सकते हैं कि जो वेक्टर्स निकल के आए वो हमारे पास पैरेलल वेक्टर्स आए। पैरेलल वेक्टर्स क्यों आए? बिकॉज दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है लेकिन डायरेक्शन सेम है। तो क्या मैं कंडीशन फॉर पैरेलल वेक्टर्स निकाल सकता हूं क्या? कैसे निकालूंगा? फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास कोई एक ए वेक्टर है और ए वेक्टर आपको दे रखा है, लेट्स से ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और एक और बी वेक्टर आपको दे रखा है और इसका डायरेक्शन भी सेम है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अगर मैं ये बात कह रहा हूं कि इसका और इसका डायरेक्शन सेम है, तो अगर मैग्नीट्यूड में कुछ चेंज आया है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं या नहीं? दैट इज b इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स a। क्यों? क्योंकि b का और a का डायरेक्शन सेम रहेगा, बस मैग्नीट्यूड चेंज आएगा और वो मैग्नीट्यूड में जो चेंज होगा वो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? वो लैम्डा रिप्रेजेंट कर रहा है। b वेक्टर लिखते हैं, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, इट इज इक्वल्स टू लैम्डा। ए वेक्टर क्या है? ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। तो ये क्या हो गया? बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, इट इज इक्वल्स टू लैम्डा ए एक्स आई कैप प्लस लैम्डा ए वाई जे कैप प्लस लैम्डा ए जेड के कैप। अब अगर ये और ये इक्वल है तो इसका आई कैप का कोफिशिएंट इसके आई कैप के कोफिशिएंट के बराबर होगा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? बी एक्स इज इक्वल्स टू लैम्डा ए एक्स, इसका जे कैप का कोफिशिएंट इसका जे कैप के कोफिशिएंट के बराबर होगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? और इसका के कैप का कोफिशिएंट विच इज बी जेड, इट विल बी इक्वल्स टू इसका के कैप का कोफिशिएंट, इट इज इक्वल्स टू लैम्डा ए जेड। यहां से अगर मैं बी एक्स अपॉन ए एक्स की वैल्यू निकालूं तो क्या वो लैम्डा के बराबर होगी? यहां से अगर मैं बी वाई अपॉन ए वाई की वैल्यू निकालूं तो क्या वो भी लैम्डा के बराबर होगी? और यहां से अगर मैं बी जेड अपॉन ए जेड की वैल्यू निकालूं तो क्या वो भी लैम्डा के बराबर होगी? यस और नो?
तीनों वैल्यूज मेरी लैम्डा के बराबर आ गई, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या कि यही मेरी कंडीशन आ गई फॉर पैरेलल वेक्टर्स। कंडीशन फॉर पैरेलल वेक्टर्स क्या होगी? बेसिकली इसका कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय इसका कोफिशिएंट, बेसिकली आई का कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय इसका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय इसका कोफिशिएंट, सब आपस में इक्वल होने चाहिए किसी एक लैम्डा के बराबर। तो यहां से आप लैम्डा की वैल्यू भी निकाल सकते हो अगर आपको सवाल में यह बात दे रखा है कि बेसिकली दो वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। चलिए, अगर कोई आपसे पूछ ले, जैसे यहीं पे अगर अपन इसका सवाल देखें, सवाल है आपके पास ए वेक्टर दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, बी वेक्टर दे रखा है 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 12k कैप, और सी वेक्टर आपको दे रखा है 4i कैप माइनस 6j कैप माइनस 12k कैप। कोई आपसे पूछ ले कि ए बी सी में से कौन से दो वेक्टर है जो आपस में पैरेलल है, तो अगर आप ए और बी को कंपेयर करो तो आई का कोफिशिएंट क्या है 2 डिवाइडेड बाय यहां पे क्या है 4, इट शुड बी इक्वल्स टू जे का कोफिशिएंट क्या है 3 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 12, तो ये 1/2 आया, ये भी 1/2 आया और ये भी 1/2 आया, तो लैम्डा की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी 1/2, और तीनों ही इक्वल आ रहे हैं। तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल, और ए और बी तो पैरेलल है, लेकिन क्या बी और सी पैरेलल हो जाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि बेसिकली यहां पे 1 आएगा और यहां पे -1 आएगा। क्या ए और सी पैरेलल होंगे? यहां पे 1/2 आएगा, यहां पे -1/2 आएगा, तो ए और सी भी पैरेलल नहीं होंगे। जो दो वेक्टर पैरेलल होंगे वो होंगे ए और बी। इस तरीके से हम ये चीज देख सकते हैं कि कौन से दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल होंगे। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ओके, सो ये कुछ बातें थी जहां पे हमने सीखा कि किस तरीके से किसी नंबर को अगर मैं किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास क्या क्या चेंजेस होते हैं, किस तरीके से नया वेक्टर फॉर्म होता है। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।